गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर है हमारा सुदामा चरित। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, उसको समझा होगा, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। वैसे चैप्टर आपको समझ में आया कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाएँ उपाहन को नहीं सामा। तो ये सारी आपको भाषा समझ में आई। ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो जैसा कि आपने इसमें पढ़ा होगा, इसमें समझा होगा वीडियो को देखकर कि कैसी दशा हो गई उनको देखकर। मतलब सुदामा की दीन दशा, दीन यानी कि बहुत गरीबी की जो स्थिति थी, उसको देखकर कृष्ण की मनोदशा, मन की जो दशा थी वो कैसी हो गई। तो देखिए, श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ अपने सखा को इस तरह से देखकर। दुख के कारण ही श्री कृष्ण की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। अश्रुधारा यानी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आँखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। उनसे कहने लगे, तुम इतने दिन कहाँ रहे। यानी कि कृष्ण भगवान को इतना दुख हुआ कि वो बार बार सुदामा से ये कहने लगे कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, इतने कष्ट तुमने क्यों झेले, तुम अपने सखा के पास क्यों नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भाव का वर्णन क्या है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसा कि यहाँ आया था इसमें पंक्तियों में, तो आपको ये समझ में आया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया और नैनन के जल यानी कि आँखों का जो जल था, आँखों में जो आंसू आए थे, उनसे ही उनके पैर धो लिए। तो इसका वर्णन देखिए कैसे करते हैं नरोत्तम दास जी। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा यानी बुरी दशा जो थी, उनकी गरीबी की जो हालत थी, उसको देखकर उनको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कृष्ण भगवान को कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। जब उन्होंने पानी में जो परात में भरकर उन्होंने पानी मंगवाया था कृष्ण भगवान ने, लेकिन वो सुदामा की जो ऐसी बुरी स्थिति थी, ऐसी गरीबी की स्थिति थी, पैर फटे थे, उनमें से बिवाइयों में से खून निकल रहे थे, गरीबी स्थिति थी, शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, एक फटा सा एक कपड़ा था और धोती भी फटी सी थी। तो इस तरह से उनकी जो दशा थी, उसको देखकर कृष्ण भगवान की आँखों से इतने आंसू आए कि उन्होंने बिना परात के पानी के ही उन पैरों को धो दिया, अर्थात परात में लाया गया पानी व्यर्थ ही हो गया, उनके वो कोई काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो इतना रोए उनको देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। यहाँ कृष्ण भगवान सुदामा से कह रहे हैं कि चोरी की बान में, यानी कि चोरी की तो तुम्हें पूरी आदत है, उसकी बान में तो तुम पूरे मतलब खरे उतर रहे हो। तो इसका आंसर देखिए। अब फर्स्ट का देखिए, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो फर्स्ट में देखिए, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तो यहाँ कृष्ण भगवान सुदामा से कह रहे हैं कि तुम चोरी की बातों में तो हमेशा से ही उज्जवल रहे हो, यानी कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा आदत है। एक बार इनकी कहानी में होता है ऐसा कि जो इनके गुरु होते हैं वो इनको लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। तो जो गुरु माता होती है वो इनको चने बांध कर देती है, अगर तुम्हें वहाँ भूख लगे तो तुम ये चने खा लेना। लेकिन वहाँ क्या होता है कि बारिश बहुत तेज़ होती है और सुदामा और कृष्ण अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं, तो दे भी नहीं सकते थे एक दूसरे को।
तो दूर से ही कृष्ण वो सुदामा जो है वो चने चबा रहे थे, तो कटर कटर की जो आवाज़ आती है वो हो रही थी। तो कृष्ण भगवान कह रहे थे कि सुदामा कैसी आवाज़ आ रही है तुम्हारे दांतों की? तो वो कह रहे हैं कि ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं कहना चाह रहे कि मैं चने चबा रहा हूँ इसलिए मेरे इसमें मतलब आवाज़ हो रही है। तो यहाँ इसलिए कृष्ण ने कहा है कि तुम तो चोरी में तो बहुत ही निपुण हो, प्रवीण हो, चतुर हो। सेकंड देखिए, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कथन। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। ये भी हो गया। वो तो संकोच के कारण कृष्ण भगवान को वो चावल देने में शर्म कर रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं ये चावल भेंट करते हुए क्या अच्छा लगूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि इसमें भी तुम्हारा दोष है, जब भाभी ने मेरे लिए चावल भिजवाए हैं तो तुम उन्हें देना नहीं चाहते हो। थर्ड देखिए, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? अब देखिए इसमें पौराणिक कथा कौन सी है? पौराणिक यानी पुरानी कथा। इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गए। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए। सुदामा की श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। तो यहाँ ये बात हुई थी कि चोरी की बात में हो जो प्रवीण की, यानी चोरी की काम में तो तुम बहुत ही चतुर हो, प्रवीण हो। तो ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचे जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने उनका स्वागत बहुत प्रसन्नतापूर्वक किया। अब यहाँ इनको क्या दुख है कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय कि मतलब वहाँ जाकर तो मेरा इतना ज़्यादा मान सम्मान किया, मेरे इतनी आओ भगत की, मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया, तो लेकिन लौटते समय उसने कुछ नहीं दिया। तो ये यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने उनका स्वागत बहुत प्रसन्नतापूर्वक किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे सोच रहे थे कि केवल सत्कार करके उन्हें कृष्ण ने खाली हाथ भेज दिया। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु सुदामा की पत्नी ने जबरदस्ती उन्हें वहां भेज दिया था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। मतलब कितना दुख होता है सुदामा को रास्ते में कि वहाँ जाकर तो मेरा इतना आदर सत्कार किया, लेकिन मेरे परिवार के लिए तो कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिए। मैं तो मांगे हुए चावल भी भेंट स्वरूप लाए थे, वो भी व्यर्थ ही चले गए। और कृष्ण को मतलब वो जाना नहीं चाह रहे थे अपने मान सम्मान के लिए कि मैं तो वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर मुझे वहाँ जाना पड़ा और अब यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो वो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने दुखी होंगे अगर मुझे खाली हाथ देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा। द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। भ्रमित यानी भ्रम में हो गया कि उनके तो यहाँ झोंपड़ी थी, ये महल कहाँ से आ गए। और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मैं शायद कोई गलत जगह पर आ गया हूँ। तो देखिए आगे कि कहीं मैं कहीं मैं कोई घूमकर फिर वापस द्वारिका ही तो नहीं चला आया। द्वारिका में तो इतने सुंदर सुंदर महल बने हुए थे, तो वो सोच रहे हैं कि मैं वापस लौटकर द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गया। फिर सबसे पूछते हैं तथा अपनी झोंपड़ी को ढूंढने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो मैं द्वारिका वापस लौट आया हूँ, शायद
अपने जो विचार हैं उन्हीं में खोते हुए। तो इतना सुंदर महल उन्होंने पूरी द्वारिका ने, ओ कृष्ण भगवान ने उनके यहाँ बना दिया था सुदामा के स्थान पर। सुदामा का जो वो थी झोंपड़ी, उसके स्थान पर पूरे नगर को ही, पूरा जो उनका गांव था उसको महलों में ही बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में है, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, निर्धनता के बाद यानी कि हमें जब कोई चीज़ मिलने की उम्मीद नहीं होती और वो मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है, तो उसका वर्णन है यहाँ। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिली। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कितने मतलब उनके दिन परिवर्तित हो गए हैं, कितने उनका समय बदल गया है। क्योंकि अब हाथी घोड़े हैं। सोने के लिए जैसे कठोर भूमि थी, अब कोमल सेज पर नींद नहीं आती है, क्योंकि शरीर तो उस कठोर धरती को ही सहन करता है, उसे इतने कोमल बिस्तर की तो आदत भी नहीं है, वहाँ नींद नहीं आती है। खाने के लिए चावल भी नहीं थे, अब प्रभु की कृपा से खाने को दाख, किशमिश, मुनक्का भी उपलब्ध है। दाख यानी मुनक्का जो होते हैं, और किशमिश वो ही इनका सबका रूप है। दाख, मुनक्का, किशमिश सब उपलब्ध हैं, परंतु वे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो निर्धनता के बाद जो संपन्नता मिली उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि वो सुदामा कितने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। तो बच्चों, यहाँ तक अपना ये चैप्टर था। आपको ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर समझ में आए होंगे कि क्या करना है, इनका कैसे करना है। तो अपनी जो नोटबुक है उसमें सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और चैप्टर को दोबारा से समझना है अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।